संविधान बदलने के बारे में बताओ। जिनके बाप दादाओं ने मुगलों की और अंग्रेजों की गुलामी की हो, जिनके बाप दादाओं के पास पंडित नेहरू और महात्मा गांधी जैसे नेता हो, उनके बाप दादाओं की औकात नहीं थी कि इस संविधान को लिख सके। हमारे एक बाबा ने उनके करोड़ों देवी देवताओं को हराकर, उनके हजारों नेताओं को हराकर अपने दम पर इस देश के संविधान को लिखा है। और भीम आर्मी इस देश में संविधान का रक्षा कवच है। इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों की बुलंद आवाज है। जब तक भीम आर्मी के बच्चे बच्चे के शरीर में खून का एक एक कतरा है, तब तक संविधान के एक भी आर्टिकल को बदला नहीं देने दिया जाएगा। साथियों, वो सत्ता में बैठकर शायद भूल गए कि हमारे 500 महान योद्धाओं ने उनकी 28,000 ब्राह्मण पेशवाओं की सेनाओं को 500 लोगों ने हराया था। क्योंकि जब हमारे गले में हंडी और पीछे झाड़ू बंधी हुई थी, तो ब्राह्मणों ने ये कहा कि तुम हमारी तरफ से लड़ो या ना लड़ो, लेकिन ये हंडी और झाड़ू तुम्हारी खुलेगी नहीं। तब हमारे 500 वीर योद्धाओं ने महाराष्ट्र के पूना जिले में भीमा कोरे गांव में 1 जनवरी 1818 को तलवार उठाकर उन 28,000 ब्राह्मण पेशवाओं को मौत के घाट उतार दिया और अपनी आजादी की कहानी वहीं से शुरू की। हम पहले भी योद्धा थे, हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी योद्धा थे, हम आज भी योद्धा है। जब 2 अप्रैल 2018 को इस देश में दलित समाज के 40% युवा सड़कों पर उतरकर भारत को बंद करते हैं और देश में सबसे मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकाने का काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलवाकर अध्यादेश लाकर सदगुरु रविदास महाराज का मंदिर दिल्ली में बनवाने का काम करते हैं और SC/ST एक्ट को दोबारा लागू कराने का काम करते हैं। हमारे 13 साथियों की जान चली गई और परवाह नहीं हमें इस बात की। वो गोली सामने से मारे आकर हम बताएंगे उन्हें कि उनकी गोलियों में कितना दम है। अरे कितने लोगों को मारोगे, कितने योद्धाओं को मारोगे? यहाँ तो हर घर से रावण निकलेगा, तुम कितने रावण को मारोगे? चंद्रशेखर आजाद इस देश में हर पीड़ित गरीब मजदूर दलित पिछड़े आदिवासियों की बुलंद और मजबूत आवाज है। जब जब हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जाएंगे, जब जब वो दरिंदे हमारी बहनों को हमारे भाइयों को परेशान करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तब तक भीम आर्मी का बच्चा बच्चा चंद्रशेखर रावण बनकर सर पे नीला कफन बांध कर निकलेगा। हम उनकी पुलिस का सामना भी करेंगे, उनकी गोलियां और जेलों का भी सामना करेंगे। हमने पहले भी किया है। तो हम डरने वाले लोग नहीं है, हम भड़काने वाले लोग भी नहीं है। लेकिन आप जान लो इस बात को कि जब इस देश में हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, हमें सड़क पे चलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, अच्छे मकान बनाने का अधिकार नहीं था, पैसे जोड़ने का अधिकार नहीं था, उस समय हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बनाकर दिया और हमें वो सारे अधिकार दिए जो इस देश के 15% मनुवादियों के पास थे। ब्राह्मण ठाकुर बनियो, अपनी औकात मत भूलो। एक बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हारी नसबंदी कर दी थी। यहाँ तो हजारों करोड़ों बच्चे हैं उनके। जिस दिन सामना होगा ना, लड़ाई सामने की लड़ो, सत्ता में बैठकर पीछे के दरवाजे से ना लड़ो। हमें किसी को मारने वाले या बदला लेने वाले लोग नहीं है। सदगुरु रविदास महाराज घर घर जाकर, घाट घाट जाकर उन ब्राह्मणों को अपनी बुद्धि के बल से हराते थे। हम उसी सदगुरु रविदास महाराज के वंशज हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम की दम पर हमें सारे अधिकार दिलाए। SC/ST, OBC और माइनॉरिटी देश के बहुजन मूल निवासियों को सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, इस देश में विधायक, सांसद, प्रधान और नेता बनने का अधिकार कलम के दम पर देकर गए। आज वो कलम बाबा साहब के करोड़ों बच्चों के हाथ में है। अब देखना कि वो दिन दूर नहीं जब बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा, जब सदगुरु रविदास महाराज का सपना पूरा होगा कि ऐसा चाहूं राज में
जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबते रविदास रहे प्रसन्न। वो राज बेगमपुरा राज जिसकी कल्पना हमारे सदगुरु रविदास महाराज ने 600 साल पहले करी थी। एक ऐसा राज जहां महिला और पुरुष में कोई अंतर ना समझा जाए, जहां अगर कोई पुरुष रात को 12 बजे घर से बाहर जा सकता है, उसे आजादी है, तो बहनों को, महिलाओं को भी आजादी होनी चाहिए। वो भी रात के 12 बजे घर से बाहर जाकर अपना काम कर सकती है, उनके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो राज जिसमें हमारे समाज के युवाओं को, सबको बराबर नौकरी मिले, जहां कोई कम न हो, जहां भेदभाव न हो, जहां जाति के नाम पर शोषण न हो,